गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामानंद कुलदीप, एसोसिएट प्रोफेसर फिलॉसफी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एमए फाइनल फिलॉसफी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 6 पेपर जो एक ऑप्शनल के रूप में है, 6, 7, 8 आदि उस नाम उसको अपन देते हैं। वेदांत दर्शन और उसका अन्य दर्शनों से संबंध, उस पर अगली चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। पिछले 2-3 वीडियोस जो मैंने अपलोड किए उनको यदि आपने देखा और सुना हो, समझने का प्रयास किया हो, तो मेरा जो प्रयास था वो वेदांत से क्या तात्पर्य है ये समझाने का था। और वेदांत में जो अनेक संप्रदाय बने उसमें सर्व प्रमुख संप्रदाय जो है अद्वैत वेदांत, उसके प्रवर्तक या सबसे प्रबल समर्थक शंकराचार्य के जीवन के बारे में थोड़ी सी चर्चा की। सिलेबस में जो प्रथम बिंदु जो है वो है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। महर्षि बादरायण के द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र नामक जो रचना है, बात ये हमारी हुई है कि श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषद एवं महर्षि बादरायण द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र नामक जो ग्रंथ है, इन तीनों ग्रंथों को मिला के हम प्रस्थानत्रयी कहते हैं। तात्पर्य ये कि ये तीनों रचनाएं वेदांत का आधार है। यद्यपि उपनिषदों को और आरण्यक ग्रंथों को वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण पर्याय के रूप में वेदांत कहकर पुकारा जाता है, लेकिन वेदांत का जो आधार है उसमें उपनिषदों के अतिरिक्त श्रीमद् भगवत गीता और महर्षि बादरायण द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र है। तो ब्रह्मसूत्र का जो प्रथम सूत्र है वही हमारे सिलेबस का प्रथम बिंदु है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। यदि बादरायण की रचना पर ध्यान दें तो वहाँ इस टॉपिक के संदर्भ में एक प्रश्न उपस्थित होता है कि ब्रह्म जो है वो जिज्ञासा का विषय है भी या नहीं। और इसमें हम ये देखते हैं कि वाचस्पति मिश्र जैसे विद्वानों के आधार पर कुछ अलग अलग मत वहाँ सामने आए हैं। शंकराचार्य जी का अलग मत है, वाचस्पति मिश्र का अलग मत है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ब्रह्म जो है वो जिज्ञासा का विषय है, कुछ मानते हैं ब्रह्म जिज्ञासा का विषय नहीं। इस पर भी हम बात करेंगे। और वाचस्पति मिश्र सरी के जो विद्वान हैं जिन्होंने भामती नामक प्रमुख रचना लिखी और वो दर्शन जगत में प्रसिद्ध हुए, उन्होंने ब्रह्म जिज्ञासा से पूर्व अध्यास पर बात की है। तो अध्यास का स्वरूप, अध्यास की उपपत्ति और अनुपपत्ति आदि दृष्टिकोणों से उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है भी या नहीं। तो वो भी हमारी चर्चा का विषय होगा। हालांकि पहले बात उसी पर होनी चाहिए, पर मैं इसको थोड़ा इस तरह से ना लेकर यूं ले रहा हूं कि पहले हम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस टॉपिक पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो महर्षि वाचस्पति मिश्र और आदिगुरु शंकराचार्य
इन्होंने वेदांत सूत्र में जो प्रथम सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसी की व्याख्या से अपना मत प्रारंभ किया। ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान की इच्छा, ब्रह्म के ज्ञान की इच्छा। इच्छा का साक्षात विषय होने के कारण ब्रह्म ज्ञान मुख्य प्रयोजन है। यानी यहाँ इच्छा है और इच्छा का जो विषय है वो है ब्रह्म ज्ञान। तो कर्म परक वाक्यों से कर्म का ज्ञान और कर्म ज्ञान से कर्म का अनुष्ठान किया जाता है, ऐसा मानते हैं। यानी कर्म परक वाक्य यदि कोई होगा, ज्ञान परक नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, कर्म परक वाक्य यदि कोई होगा तो उससे पहले कर्म का ज्ञान होगा, और कर्म का यदि ज्ञान हो गया तो फिर हम उस कर्म का अनुष्ठान ठीक ढंग से कर सकेंगे, ऐसा एक कर्म के संदर्भ में मान्यता है। और कर्म के ज्ञान होने के बाद कर्म से संबंधित अनुष्ठान यानी यज्ञ करेंगे तो जो प्रयोजन है स्वर्ग की प्राप्ति, उस प्रमुख प्रयोजन की सिद्धि हो सके। इस प्रकार यह कर्म ज्ञान मुख्य प्रयोजन न होकर प्रयोजन दूसरा है, और वो है स्वर्ग की प्राप्ति। ये कर्म परक ज्ञान से कर्म का अनुष्ठान होगा और फिर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो कर्म का ज्ञान क्यों होना चाहिए? ताकि कर्म का अनुष्ठान ठीक ढंग से कर सके। और कर्म का अनुष्ठान ठीक ढंग से क्यों करना? क्योंकि उससे मोक्ष की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति हो सकेगी। तो अब ब्रह्म ज्ञान के संदर्भ में भी क्या ऐसा ही लागू होता है कि ब्रह्म ज्ञान भी कर्म ज्ञान की तरह है? जैसे कर्म का ज्ञान हुआ तो फिर कर्म किया, और कर्म ठीक ढंग से किया, क्योंकि ज्ञान हुआ तो उस अनुष्ठान से एक लक्ष्य प्राप्त हुआ, प्रयोजन प्राप्त हुआ, और वो है स्वर्ग। तो क्या ब्रह्म ज्ञान के संदर्भ में भी ऐसा ही है? ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा क्यों होती है? तो कहते हैं कि ये बात यहाँ पर लागू नहीं होती। जो कर्म परक ज्ञान या कर्म ज्ञान के संदर्भ में जो बात लागू होती है वो ब्रह्म ज्ञान के विषय में लागू नहीं होती, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के बाद तो कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। क्योंकि वेदांत वाक्यों से जो चीज उत्थापित होती है, असंदिग्ध ब्रह्म ज्ञान, उसके द्वारा तो समस्त दुखों का अपने आप ही निराकरण हो जाता है, परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। तो अर्थात कर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में जो मुख्य भेद है वो ये है कि कर्म ज्ञान किसी अवान्तर प्रयोजन की सिद्धि के लिए है, परंतु ब्रह्म ज्ञान किसी अवान्तर प्रयोजन की सिद्धि के लिए नहीं है। ब्रह्म का ज्ञान तो जो चीज हमारे पास पहले से ही है उसी का ज्ञान होना है। एक उदाहरण दिया है यहाँ पर कि जिस प्रकार ग्रीवास्थ ग्रवेक न्याय की तरह, अर्थात जैसे गले में विद्यमान हार को हम किसी भ्रम के कारण विस्मृत हो दें, भूल जाएं, खो जाएं, गले में पड़ा हुआ है लेकिन विस्मृत हो गया कि अरे हार कहाँ गया, तो जैसा यहाँ प्रतीत होता है और कोई व्यक्ति हमें स्मरण दिलाए कि ये तो आपके गले में ही विराज रहा है, उसी प्रकार तत्व ज्ञान ब्रह्म रूप होने के कारण सदैव प्राप्त ही है। क्योंकि वेदांत के अनुसार जीव तो ब्रह्म का ही अंश है, तो जीव में अर्थात जीवात्मा में ब्रह्म ज्ञान तो सदैव से ही विद्यमान है। परंतु जैसा संपूर्ण भारतीय दार्शनिक मानते हैं, एक अनादि अविद्या के कारण वो हमें अप्राप्त दिखाई देता है। अनादि अविद्या, अविद्या है, अज्ञान है, कब से है ये कह नहीं सकते,
और इसलिए ब्रह्म ज्ञान हमें अप्राप्त दिखाई देता है, परिणाम स्वरूप ब्रह्म की जिज्ञासा बनती है। जिज्ञासा संशय से उत्पन्न होती है और संशय किसी भी खोज के प्रारंभ का प्रयोजक है। संशय होगा तो ही हम कोई चीज जानने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार जो विचारशील व्यक्ति है उसकी शास्त्र में प्रवृत्ति संशय के निराकरण के लिए है कि उसे किसी चीज को लेकर संशय हुआ है। तो ब्रह्म जो है वो किसी अन्य प्रयोजन की प्राप्ति हेतु नहीं है, बल्कि अनादि अविद्या का जो आवरण पड़ा हुआ है, जो जिसके कारण संशय बन गया, उस संशय के निराकरण के लिए ब्रह्म जिज्ञासा है। और इसीलिए सूत्रकारों ने अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा की रचना की। अब इस प्रमुख सूत्र में कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अभी यहां हम ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन नहीं कर रहे। ब्रह्म के स्वरूप की अपेक्षा यहां जिज्ञासा शब्द का विशेष महत्व है, क्योंकि जिज्ञासा का विषय ज्ञान है। किसका ज्ञान? ज्ञान का विषय ब्रह्म है, यानी ब्रह्म का ज्ञान। और जिज्ञासा संशय और प्रयोजन की सूचक है, यानी जिज्ञासा है तो कोई संशय है, कोई प्रयोजन है, उस संशय को दूर करके किसी लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं। तो जिस प्रकार निरर्थक और निष्प्रयोजन काकदंत परीक्षा में कोई विचारशील व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता, बल्कि सार्थक और सप्रयोजन वस्तु में ही वह प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान की सार्थकता और सप्रयोजनता ही मनुष्य को ब्रह्म जिज्ञासा में प्रवृत्त करती है। तो ब्रह्म ज्ञान की जो जिज्ञासा है वो निष्प्रयोजन और निरर्थक नहीं है। जैसे काकदंत परीक्षा की बात हो रही है कि काकदंत परीक्षा में कोई विचारशील व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता, बल्कि सार्थक, कोई विचारशील व्यक्ति है तो वो कोई सार्थक चर्चा में ही शामिल होगा। तो ब्रह्म की जिज्ञासा भी कोई विचारशील व्यक्ति ही कर सकता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में 4 शब्द हैं, अथ, अतः, ब्रह्म और जिज्ञासा। ये 4 पद इसमें हैं, अथ, अतः, ब्रह्म और जिज्ञासा। और शंकराचार्य और वाचस्पति मिश्र ने इन 4 शब्दों की विस्तार से व्याख्या की है। तो हम भी एक एक शब्द की व्याख्या करके इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। कल हम इस चर्चा को अगली वीडियो में आगे बढ़ाते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।